ओके जी, ये मेरा मोबाइल फ़ोन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं MT5 को ओपन कर रहा हूँ और इसमें मैं अपने अकाउंट पे आ जाता हूँ। अ, ये मेरा अकाउंट है और इसके मैं जो कोट्स वाला ऑप्शन है उसके ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने सिर्फ़ 2 पेयर्स रखे हुए हैं। आप अपने इन पेयर्स में यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है? अपनी MT5 के ऊपर कोट्स वाले पेज के ऊपर आप चाहें जितने मर्ज़ी पेयर्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे? ये देखें ऊपर राइट साइड पे प्लस का साइन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने आ जाएँगे। फॉरेक्स, गोल्ड, फॉरेक्स का मतलब जितने भी करेंसीज़ के पेयर्स हैं, आप किसी भी करेंसी के पेयर को ये देखें ये आप टच करते जाएँ और वो यहाँ से ऐड होता जाएगा आपकी फ्रंट स्क्रीन पे। पीछे जाएँ तो देखें ये सारे पेयर जिनको मैंने टच किया था ये ऐड हो गए हैं, ठीक है? इसी तरीके से आप किसी भी पेयर को डिलीट भी कर सकते हैं यानी बैक एंड पे लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए आप ऊपर राइट कॉर्नर पे प्लस के साइन देखें एडिट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करें, डेल के बटन को प्रेस करें वहाँ पे, तो जिस पेयर को आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो उसको आप यहाँ से ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने एक यूरो यूएसडी और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी का पेयर डिलीट करना है, ऊपर सेलेक्ट करने के बाद डेल के बटन को प्रेस किया, तो देखें वो वाले दोनों पेयर डिलीट भी हो गए। तो अब हम आते हैं कि किसी भी पेयर के ऊपर जब हमने ट्रेड लेनी है, तो सबसे पहले उसका हम चार्ट देखते हैं ना, तो ये देखें चार्ट ओपन हो गया। तो अब चार्ट के ऊपर अब देखें जो लाइव कैंडल लास्ट वाली है ये बता रही है कि ये नीचे प्राइस आई हुई थी, ठीक है? 30 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है। तो मैं यहाँ से अगर बाय की ट्रेड ले लेता हूँ, मैं एक छोटे रिस्क की 0.01 यानी 1 सेंट की मैं बाय की ट्रेड पकड़ रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने अब बाय की ट्रेड ले ली, ठीक है? अब बाय की ट्रेड में मेरा प्रॉफ़िट कब होगा जब इस बाइंग प्राइस से जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी, जितना ऊपर जाती जाएगी वो मेरा प्रॉफ़िट होगा। तो हम यहाँ पे टीपी टेक प्रॉफ़िट लगा सकते हैं रनिंग ट्रेड में, ठीक है? वो कैसे? कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से ट्रेड पकड़ी है जो बाय की इस जगह से मैं कहता हूँ कि ये जब इधर जाए 2572 के ऊपर तो मेरी ये ट्रेड खुद ब खुद टीपी हिट हो और ट्रेड क्लोज़ हो जाए थोड़े से प्रॉफ़िट में। तो मैं 25 रनिंग ट्रेड के ऊपर आके मॉडिफ़ाई पोज़ीशन पे जाके और टीपी के को मैं सिलेक्ट करूँगा 2572 तो ये मेरी मॉडिफाई को बटन को क्लिक किया, तो ये मेरी टीपी सिलेक्ट होगी 2572 पॉइंट पे, ठीक है? ये रनिंग ट्रेड है। अब इसी में आप देखें टीपी तो मैंने फीड कर दी है 2572 पॉइंट पे। तो ये खुद ब खुद यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज़ हो जाएगी। लेकिन अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाती है, नीचे जाना शुरू हो जाती है, तो मुझे लॉस भी देगी ना। तो मैं क्या करता हूँ कि ये देखें लो जो कैंडल्स के विक्स लगी हुई हैं नीचे, इससे नीचे थोड़ा-सा यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि 2567 पे जाए, तो मेरी ये ट्रेड लॉस में क्लोज़ हो जाए, 2567 के ऊपर। तो मैं अपना यहाँ पे एसएलबी फ़ीड कर देता हूँ। तो क्या तरीकाकार है एसएल फ़ीड करने का? वही रनिंग ट्रेड को होल्ड किया, फिंगर के साथ टच किया, होल्ड किया 1 सेकंड के लिए, मॉडिफाई पोज़ीशन को क्लिक किया और अब देखें लेफ्ट साइड पे जो एसएल है स्टॉप लॉस इसके आगे प्लस के साइन को क्लिक किया और यहाँ पे मैंने 2567 ये एडजस्ट कर दिया और मॉडिफाई का बटन प्रेस कर दिया। तो अब आप देखें कि मेरा टीपी भी सेट हो गई है इस ट्रेड में 2572 अगर प्रॉफिट में जाएगी तो 2572 से जैसे ही थोड़ा-सा ऊपर जाएगी तो मेरी ट्रेड ये खुद ब खुद इतने $2 तकरीबन $2 प्रॉफिट में क्लोज़ हो जाएगी। और अगर ये मेरे खिलाफ जाती है, तो ये जो मेरा नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया है, जैसे ही इस लाइन को हिट करेगी, ठीक है? तो ये खुद ब खुद लॉस में थोड़े से लॉस में मेरी ट्रेड खुद क्लोज़ हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मैंने तो अपना प्रॉफिट टीपी बहुत नीचे लगा दी है, ठीक है? चार्ट के अगर आप देखें, मैं कहता हूँ कि नहीं मेरी टीपी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए बल्कि टीपी मेरी ऊपर होनी चाहिए इधर कहीं पे 73 पे होनी चाहिए। 2573 पे, तो मैं अपनी टीपी को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। अगेन रनिंग ट्रेड पे जाके मॉडिफाई पोज़ीशन पे जाके टीपी जो मैंने लगाई हुई है उसके आगे मैंने क्लिक किया और उसको डिलीट करके और 273 कर दिया और मॉडिफाई का बटन प्रेस कर दिया। तो ऐसे मैं अपनी टीपी और स्टॉप लॉस को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। ठीक है? यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। ओके जी, अब आते हैं आगे कि ये जो MT5 का चार्ट होता है,
इसके ऊपर हम जो लेवल्स हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वो कैसे ड्रा कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप H4 का चार्ट ओपन करें, ठीक है? इसको क्लिक करें चार्ट के ऊपर, तो ये देखें नीले रंग का जो दायरा है वो आ गया है, ठीक है? इसके ऊपर आपने देखें शुरू में लेफ्ट साइड पे एक जगह पे जहाँ पे M1 लिखा हुआ है, उससे पहले कोई कॉपी का ऑप्शन है, उससे पहले जो है वो 3 को ट्रायंगल सी बनी हुई है, ठीक है ना? तो इसके ऊपर आपने ये जो ट्रायंगल और उसके ऊपर एक व्हाइट बॉल सा पड़ा हुआ है, इसको आपने स्ट्रक्चर को या शक्ल को क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज ओपन होगा उसके ऊपर टॉप पे देखें फेवरेट ऑब्जेक्ट्स में आपके पास ये जो लेफ्ट साइड से ऊपर से टॉप लाइन में एक नीले रंग का काफ़ी बड़ा-सा ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है? दूसरे नंबर पे जिसको मैंने अभी टच किया। जैसे मैंने उसको टच किया, तो ये अब सिलेक्ट हो गया, ऊपर देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर राइट कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, ठीक है? नीले रंग का ब्लॉक छोटा-सा। तो इसको अब खाली जगह पे आप फिंगर को टच करके ऐसे क्लिक करें, इसको लेके जाएँ, छोटा करें, बड़ा करें, लेंथी करें, ठीक है? तो इस तरीके से आप ये जो आपका रेक्टेंगल है उसका साइज़ या लेवल का साइज़ आप छोटा-बड़ा कर सकते हैं। तो अब आप देखें जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, डबल क्लिक करेंगे तो इसके बीच में जो 3 डॉट्स थे ब्लैक ब्लैक वो खत्म हो गए हैं। दोबारा आपने डबल क्लिक किया तो वो 3 डॉट्स आ चुके हैं। तो अगर आपने इसको लेवल को मूव करना है पकड़ के तो सेंटर वाले डॉट को क्लिक करके टच करके आप ड्रैग करके नीचे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखें ये आप चेक करें कि मैंने ये लेवल जो है, ये पहला मैंने 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक ये सपोर्ट का लेवल यहाँ पे रखा है मैंने, ठीक है? ये देखें ये मेरा सपोर्ट का लेवल है जी, ये फर्स्ट क्यों? क्योंकि आप देखें यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स जो हैं वो इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आज भी अगर ये कैंडल नीचे आएगी, ठीक है? तो यही सपोर्ट का लेवल इन कैंडल्स को नीचे जाने से रोकेगा और यहाँ से चांसेस हैं कि प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो ये मेरा सपोर्ट का फर्स्ट लेवल है। अगर अज़्यूम कर लेते हैं कि ये पहला सपोर्ट का लेवल ब्रेक हो गया, तो फिर इसके नीचे दूसरा सपोर्ट का लेवल कहाँ पे होना चाहिए मेरा? मैं पहले ही सपोर्ट के लेवल को ये देखें सेंटर में जो डॉट था उसको मैंने क्लिक किया डबल क्लिक करके और जैसे मैंने उसको क्लिक होल्ड करके रखा, ऊपर राइट साइड पे देखें टॉप पे डेल के ऑप्शन के साथ और एडिट के ऑप्शन के दरमियान में वो कॉपी का ऑप्शन आ गया है, ठीक है? डुप्लीकेट का, उसको मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या हुआ इसने मेरा यही लेवल डुप्लीकेट कर दिया है। तो नीचे वाले जो डुप्लीकेट लेवल को मैंने पकड़ा और नीचे मैं इधर यहाँ पे रख दिया, ये मेरा दूसरा सपोर्ट का लेवल है। अगर पहला लेवल टूटेगा, प्राइस नीचे आएगी, तो ये मेरा दूसरा लेवल सपोर्ट का ये होगा। हो सकता है ये कैंडल को नीचे जाने से रोक दे। सिमिलरली अगर मैंने सपोर्ट का तीसरा लेवल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं वापस जा सकता हूँ, ठीक है? चार्ट के ऊपर क्लिक करूँ और मैं उसी वो जो ट्रायंगल और उसके साथ हेड के ऊपर वो जो व्हाइट बॉल पड़ा हुआ है गोल दायरा उसको मैं जो डायग्राम सी बनी हुई है शक्ल उसको क्लिक करूं और मैं ये जो ऊपर टॉप लाइन में फेवरेट ऑब्जेक्ट्स में लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पे जो नीले रंग का ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है? उसको टच करूं और मैं खाली जगह के ऊपर जहां पे भी मैं बनाना चाहता हूं लेवल वो मैं बारीक सा लेवल बनाऊं ऐसे देखें और उसको मैं डबल क्लिक करूं सेंटर वाले डॉट को पकड़ के इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे रखूं और इसको राइट डॉट से लंबा कर दूं। अब देखिए मेरा ये एक थर्ड सपोर्ट का लेवल भी बन गया है। ठीक है जी? इसी तरीके से मैं अपने चार्ट के ऊपर लाइव कैंडल जो चल रही है 4 आवर्स की ये वाली, इसके ऊपर रेजिस्टेंस के 3 लेवल भी मैं बना सकता हूँ। जैसे मैंने सपोर्ट के लेवल बनाए हैं, बहुत सिंपल कैसे? वापस आएँ, मैं इसी ऑब्जेक्ट्स पे जाता हूँ, वो डॉट जो बॉक्स था नीला उसको सिलेक्ट किया और ये देखें ये यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो मेरा पहला फर्स्ट लेवल होगा वो ये पहली कैंडल है जो पिछली प्रीवियस, ठीक है? ये वाली। इसका जो हाई पॉइंट है, ये मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल होगा, जो कल वाली कैंडल थी, ठीक है? ये मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, जो इसको कैंडल को जो लाइव चल रही है, इसको ऊपर जाने से मज़ीद ऊपर जाने से रोक सकता है। अभी देखें हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आ चुकी है क्योंकि लाइन क्रॉस करके ऊपर जा चुकी है, तो अभी देखें हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है 16 सेंट, ठीक है? 19 सेंट। तो इसको चलने देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो वैसे भी हमने स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है और टेक प्रॉफिट भी लगाया हुआ है, ठीक है? तो इसको चलने देते हैं। तो अच्छा अब आगे क्या होगा कि ये तो मेरा हो गया ऊपर
रेजिस्टेंस का पहला लेवल कि अगर ये कैंडल ऊपर जाती है तो ये जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल है कैंडल को ऊपर जाने से रोक सकता है, फिर कैंडल यहां से वापस नीचे आ सकती है। और आप देखें मेरी टीपी भी रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, तो ये ठीक जगह पे टीपी लगी हुई है। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर फर्ज करें कैंडल ने ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर आके अगला लेवल रेजिस्टेंस का जो दूसरा होगा वो कहां पे होगा, आप देखें कि ये जो कैंडल है इसकी विक यहां पे है, पिछली जो प्रीवियस कैंडल थी, और इसी के साथ थोड़ा सा फासले पे ऊपर ये जो पिछली तीसरी कैंडल है उसकी भी विक यहां पे जा रही है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस लेवल की दूसरा जो लेवल होगा उसका रेजिस्टेंस का, उसकी मैं मोटाई थोड़ी सी बड़ी कर दूंगा। ये देखें क्यों, थिकनेस मैंने थोड़ी बड़ी कर दी ताकि दोनों कैंडल्स की, ये जो थर्ड कैंडल है और जो फोर्थ कैंडल है, दोनों के हाई पॉइंट्स को मैंने टच कर दिया इस लेवल से। तो ये दोनों का जो पॉइंट्स टच हो गए, इट मींस कि ये मेरा लेवल एक बड़ा स्ट्रांग लेवल बन गया है, सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, कि अगर पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कैंडल को ऊपर जाने से ना रोक सका, कैंडल अगर ऊपर आ गई इसको तोड़ के, तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है ये कैंडल को नीचे रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट वुड बी अवर थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, अगर ये दूसरा लेवल जो है ये भी टूट जाता है, कैंडल ऊपर निकल जाती है, तो फिर अगला जो तीसरा लेवल होगा हमारा, आप देखें वो ये ऊपर जाके जहां पे काफी ज्यादा कैंडल्स इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकी थी, फिर यहाँ पे हो सकता है। तो मैं इसी ऊपर वाले लेवल को डबल ये होल्ड करूंगा टच करके, इसी को मैं डुप्लीकेट करके और ऊपर ले जाऊंगा। आप देखें कि मेरा जो तीसरा लेवल है रेजिस्टेंस का वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। मैंने एवरेज सारी कैंडल्स के लो ये हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश की है। तो ये मेरा बड़ा स्ट्रांग लेवल बन जाएगा, तीसरा थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आप अपने MT5 के किसी भी पेयर के चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बना सकते हैं, ठीक है। और आप अगर चाहें बीच में तो के लेट्स से कि 1 घंटे के लेवल्स बनाने हैं, तो आप देखें कि पहला ये जो लेवल है रेजिस्टेंस का, ठीक है, इसको थोड़ा-सा अगर आप लंबा कर दें इधर, ये ये जो फर्स्ट आपका रेजिस्टेंस का लेवल है और फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है नीचे, इन 2 लेवल्स के बीच में अगर आप ये देखना चाहें कि 4 घंटे से नीचे, ठीक है, लेट्स से अगर आप ये देखें ये इसको 1 घंटे के चार्ट पे ऊपर लेके जाएं इवन, तो इस तरीके से आप अगर बीच में भी कोई दो बड़े लेवल्स के बीच में कोई लेवल बनाना चाह रहे हैं, जैसे देखें ये एक लेवल है यहाँ पे, ठीक है, या ये इस जगह पे एक लेवल है यहाँ पे जहां पे अभी प्राइस चल रही है और इसी लेवल ने प्राइस को ऊपर जाने से रोका हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक डिफरेंट लेवल, डिफरेंट कलर का लेवल, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे इस जो ओके, वो कह रहा है कि मेरे चार्ट के ऊपर 152 ऑब्जेक्ट्स मैं ऑलरेडी प्लेस कर चुका हूं। तो आप यहां पे भी एक छोटा लेवल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें यहां पे कैंडल जो है वो इस जगह से ये ऊपर से पीछे देखें, ये ग्रीन कैंडल आई थी लेकिन इस लेवल से नीचे नहीं जा सकी थी, जहां पे अभी कैंडल ऊपर जाने से रुकी हुई है, बार बार वहां पे रुक रही है। तो एनी हाउ यहाँ पे भी आप लेवल बना सकते हैं एक हल्का सा बारीक सा। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बना सकते हैं अपने MT5 के किसी भी पेयर के चार्ट के ऊपर। ये मैंने आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब आप देखें कि थोड़ी देर पहले प्राइस आई थी हमारे नीचे पहले सपोर्ट के लेवल पे, तो यहां से जब प्राइस ऊपर उठना शुरू हुई थी, जिस आदमी ने यहां से बाय की ट्रेड ली थी इधर से कहीं से, अभी तक देखें वो ऑलरेडी कितने ज्यादा प्रॉफिट में उसकी ट्रेड चल रही है। हमने तो मिडल से ली है ना यहाँ से बाय की ट्रेड, तो वो भी थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट में रह चुकी है, हम काट सकते थे, बट एनी हाउ इसको चलने देते हैं। तो इस तरीके से आप MT5 के ऊपर किसी भी चार्ट के ऊपर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बना के और उस नॉलेज को यूज करके आप ट्रेड लगा सकते हैं लाइव चार्ट्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ट्रेड भी तो MT5 पे लेनी होती है। तो ये भी बड़ा आसान है जो मैंने आपको बता दिया। ओके जी, अब मैं वापस जाऊंगा अपने जो लैपटॉप की स्क्रीन पे है, ताकि आज का जो हमारा नॉलेज है उसको आगे हम सीखने की कोशिश करते हैं जी, टॉपिक वाइज। तो मुझे सिर्फ 1 मिनट आपने देना होगा।
ओके जी, अभी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आपको नजर आ रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जी, वो जैसा कि मैंने जो आपको मैसेज मिला है उसमें भी मेंशन किया हुआ था कि आज हम पढ़ेंगे। जो कल मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, कंसेप्ट समझाया था, पहला टेक्निकल नॉलेज जिसे हम कहते हैं स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, हम कैसे अपने चार्ट के ऊपर मार्क करते हैं। ठीक है। और दूसरा हमारा टॉपिक होगा कि इन्हीं लेवल्स को जब हम अच्छे तरीके से अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, लगा लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, तो फिर सपोर्ट के लेवल से हम बाय की ट्रेड, ठीक है, सपोर्ट के लेवल से कैंडल जब ऊपर उठ रही होती है तो वहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर होते हैं। ठीक है। और सिमिलरली जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है, वहां से रेजिस्टेंस के लेवल से जब प्राइस लेवल, रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से जब प्राइस नीचे की तरफ जा रही होती है ऐसे, तो वहां से हम सेल की ट्रेड में इंटर होते हैं। ठीक है। बाय का जो ट्रेड होती है वो कहां से होती है? जब सपोर्ट का लेवल होता है, सपोर्ट के लेवल के ऊपर से जब कैंडल ऊपर जाना शुरू करती है तो हम बाय की ट्रेड लेते हैं। और रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से जब प्राइस नीचे जाना चाहती है तो हम सेल की ट्रेड लेना चाहते हैं। ठीक है। तो ये ट्रेड हम एग्जैक्टली कैसे ले सकते हैं, किस पॉइंट से ले सकते हैं, ये आज का हमारा असल टॉपिक है। सबसे पहले हम अपने लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं और अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स वहां पे ड्रॉ करने की, बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो मजबूत लेवल्स होते हैं, वहां से अगर प्राइस रिजेक्ट होती है, वापस पलटती है, तो हमें बाय की और सेल की ट्रेड कहां से लेनी चाहिए, और उस ट्रेड का स्टॉप लॉस या जो टेक प्रॉफिट है यानी टीपी है वो कहां पे होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। तो जल्दी से हम वापस लाइव चार्ट के ऊपर आते हैं। मैं आपके साथ लाइव चार्ट शेयर करता हूं। ये मैं tradingview.com ओपन करने लगा हूं जी। ठीक है। दो वेबसाइट्स मैंने आपको बताया था कि आप नोट कर लें, एक investing.com और एक tradingview.com। तो yesterday आई वाज ऑन investing.com। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ tradingview.com जो वेबसाइट है। ये देखें, इसका होम पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप देखें, ये सर्च बार है, सर्च बार के साथ आगे ये प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, बटन है। जब आप प्रोडक्ट के बटन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको सुपर चार्ट्स का पहला ऑप्शन मिलता है। ठीक है, नीचे। तो सुपर चार्ट्स मींस जो पेयर्स हैं उनके चार्ट्स। तो आप अपने सुपर चार्ट को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सुपर चार्ट को क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है, आपका इस तरीके से किसी एक पेयर का चार्ट ओपन हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काम करता हूं गोल्ड के ऊपर, तो ये मेरा देखें नॉलेज अप्लाई हुआ हुआ है गोल्ड के चार्ट के ऊपर। लेकिन मैं कोई ऐसा चार्ट ओपन करता हूं जिसके ऊपर नॉलेज ना हो। तो मैं आपके साथ, ओके जी, गोल्ड का लेट्स से कि मैं ये वाला चार्ट ओपन करता हूं। ओके। तो आप देखें कि ये गोल्ड का टेक्निकल चार्ट मैंने ओपन कर लिया, एक फ्रेश चार्ट। ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं 4 आवर्स का, 4 घंटे का चार्ट ओपन करूंगा। ये आप देखें यहाँ पे ऊपर चार्ट के ऊपर लेफ्ट साइड पे जहां पे पेयर की सिंबल लिखी हुई है, उसके साथ ये 15 मिनट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर टॉप पे। तो 15 मिनट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि ये है tradingview.com की वेबसाइट। तो इस पे सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 15 मिनट जो नजर आ रहा था, इसके ऊपर, या कोई भी टाइम हो सकता है, 30 मिनट हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, जो भी आपको टाइम नजर आया उस पर आप क्लिक करें यहाँ पे माउस को। तो नीचे आप देखेंगे कि एक एक लंबी पट्टी आ जाएगी, स्ट्रिप आ जाएगी, जिसके ऊपर ये देखें डिफरेंट टाइम फ्रेम दिए हुए हैं। 1 आवर भी दिया हुआ है। नीचे आपने 4 आवर्स का चार्ट ओपन करना है जी। अब आपने क्या किया कि 4 आवर्स का चार्ट ओपन किया। ठीक है। और ये आपके सामने 4 घंटे का चार्ट ओपन हो गया है, और ये कैंडल्स आपके सामने आ रही हैं। तो अब आपने अगला काम क्या करना होता है कि आपने कैंडल्स की जो एक पेज के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल्स को लेके आना है, लेकिन इस तरीके से
कि एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलहदा नजर भी आए और क्लियर, बीच में मिक्सिंग ना हो कैंडल्स की। तो अब उसके बाद आपने देखना है कि देखें लाइव कैंडल ये है जो राइट साइड पे आखिरी कैंडल चल रही है, ठीक है, ये लाइव कैंडल है हमारी 4 घंटे की। तो अब हमने जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं ना, वो इस लाइव कैंडल को सामने रखते हुए बनाने हैं, ठीक है। अब आप देखें कि ये जब लाइव कैंडल, ये मैं और इसको जूम इन कर रहा हूं, ये लाइव कैंडल तो अभी चल रही है, लेकिन इससे जो पिछली कैंडल है 4 घंटे की वो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, ये तो क्लोज हो चुकी है ना। तो हम इस आज की लाइव कैंडल से जो पिछली कैंडल है उसका जो क्लोज हो चुकी है उसका लो पॉइंट देखेंगे, यहां पे है। तो यहां पे हम पहला सपोर्ट का लेवल बनाएंगे, ठीक है। और इसके ये लेफ्ट साइड पे देखें टूल्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप ये इस जगह पे ये ब्रश का ऑप्शन आया था, तो ये रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे सिमिलरली। तो अब यहाँ पे आप चेक करें कि मैं इस जगह पे जो पिछली कैंडल थी कल वाली उसका जो लो पॉइंट था, ठीक है, उसको मैं टच करके यहां पे एक लेवल बना रहा हूं जी, ये वाला देखें, बिल्कुल बारीक सा लेवल ये लें, ठीक है। अब आप देखें कि ये कल की हमारी जो कैंडल है जो क्लोज हो चुकी है, ठीक है, ये वाली पिछली, मैंने क्या किया कि उसके लो पॉइंट को मैंने मार्क किया और एक दीवार या लेवल राइट साइड पे आगे बना दी, ठीक है, राइट साइड पे खींच दी इस तरीके से, और इसका मैंने मोटाई कम से कम रखी है, ठीक है। अब आप देखें कि ये कल वाली जो कैंडल थी, क्योंकि इस पॉइंट से इस लेवल से नीचे नहीं जा सकी थी और यहां से ही वापस पलट गई थी, तो वो लेवल हमने कल, ये सॉरी, जो पिछले 4 घंटे वाली कैंडल थी, कल वाली नहीं, ये 4 घंटे वाली कैंडल है, तो हमने उसके एक अकेली कैंडल के लो पॉइंट पे ये लेवल बनाया था। एग्जैक्टली उसी लेवल ने, सपोर्ट के लेवल ने, आप देखें आज ये जो अभी की लाइव कैंडल है उसको नीचे जाने से रोक दिया है उसी पॉइंट से, ठीक है। तो ये हमारा पहला सपोर्ट का लेवल था। इसी तरीके से अगर ये पहला सपोर्ट का लेवल टूट जाता है, कैंडल इसको तोड़ के नीचे चली जाती है, तो फिर दूसरा सपोर्ट का लेवल भी हमने बनाना होता है। और दूसरा सपोर्ट का लेवल हम कहां पे बनाएंगे, आप देखें कि इस लेवल के नीचे कहां पे लाइव कैंडल के नजदीक तरीन कोई दूसरी कैंडल नीचे जाती हुई रुकी हो, तो आप देखें ये वाला लेवल नजर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा फासले पे। तो ये कैंडल, अकेली कैंडल गई थी नीचे यहां पे और इस लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जा सकी थी, तो ये हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल हो गया। इसी तरीके से अगर ये दूसरा सपोर्ट का लेवल टूट गया और कैंडल इसको भी तोड़ने के बाद नीचे जाएगी, तो अगला हमारा तीसरा जो सपोर्ट का लेवल होगा वो देखें, ये कैंडल्स हैं दो, इनके ये लो पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक तीसरा सपोर्ट का लेवल भी यहां पे अपने चार्ट पे ड्रॉ करूंगा, ये देखिएगा, यहां से शुरू करके, और उसकी मैं थिकनेस छोटी से बारीक मोटाई रखूंगा ताकि हमारे चार्ट्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खाली जगह बरकरार रहें, ठीक है। हमने बड़े बड़े मोटे लेवल नहीं बनाने, कम से कम मोटाई जितनी हो सकती है, ये देखें। अब मैंने क्या किया आपके सामने कि मैंने 3 लेवल बना दिए सपोर्ट के, कि अगर लाइव कैंडल ये जो चल रही है अगर नीचे आएगी तो पहला सपोर्ट का लेवल इसको कहां पे नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा। अगर यहां पे रुक गई, जैसे देखें ये कैंडल रुकी थी, वापस ऊपर उठना शुरू हुई थी, तो मैंने यहां से बाय की ट्रेड ले ली थी, ठीक है, और वो प्रॉफिट में जा रही है, आपके सामने मैंने ट्रेड ली हुई है। और अभी वो ट्रेड जो है वो मुझे कितने डॉलर प्रॉफिट दे रही है जी, मैं जरा देख लूं। हाँ जी, अभी वो 44 सेंट प्रॉफिट दे रही है जी, बल्कि 50 सेंट, ठीक है। टीपी मेरी मौजूद है 73 पे, टीपी इधर ऊपर है 73 पे कहीं पे। तो ऑलरेडी देखें वो ट्रेड जो है मेरी काफी ऊपर जा चुकी है, तो इसको मैं लगा रहने दूंगा क्योंकि टीपी हिट हो जाएगी जो मैंने लगाई हुई है, ठीक है। तो अब ये मैंने पहली स्पोर्ट से ऊपर उठते हुए यहां से ली थी छोटी सी ट्रेड, और वो भी प्रॉफिट में जा रही है। अब मैं चाहूं तो उसको थोड़े प्रॉफिट पे क्लोज कर सकता हूं, या मैं चाहूं तो टीपी हिट होने का वेट कर सकता हूं, ठीक है, वो बात की बात है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने लाइव कैंडल के नीचे कम से कम 3 सपोर्ट के लेवल बनाने होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमने लाइव कैंडल जो चल रही है उसके ऊपर भी
कम से कम 3 रेजिस्टेंस के लेवल भी बनाने होते हैं कि अगर ये कैंडल ऊपर जाए, ठीक है, जैसे यहां तक तो जा चुकी है, लेकिन इससे ऊपर देखें कि ये कैंडल पिछली जो थी इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी थी, तो ये वाला जो पिछली कैंडल जो क्लोज हो चुकी है इससे ऊपर जाके हाई पे, तो ये इसका पहला रेजिस्टेंस का लेवल होगा जो इस कैंडल को मजीद ऊपर जाने से रोक सकता है यहां पे। तो मेरा पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा, ठीक है, वो यहां पे होगा, ये देखें, ठीक है, ये मेरा पहला रेजिस्टेंस का लेवल होगा जो इस कैंडल को मजीद ऊपर जाने से रोक सकता है, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि थोड़ा इसको नीचे लेके आता हूं, तो दूसरा मेरा रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा होगा? अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा बड़ा भी करें ना, तो पीछे भी देखें कि इसी लेवल ने काफी सारी जगहों के ऊपर और कैंडल्स को भी ऊपर जाने से रोका हुआ है, ये चेक करें यहां पे, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो मेरा लेवल होगा बड़ा रेजिस्टेंस का अगला, अगर कैंडल इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाती है, तो फिर मेरा अगला जो दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो आप देखें ये इस जगह पे नजर आ रहा है बड़ा, ये वाला, ठीक है, ये वाला लेवल है। और अगर इस दूसरे लेवल को, रेजिस्टेंस के लेवल को भी कैंडल तोड़ के ऊपर जाती है, तो फिर मेरा तीसरा लेवल रेजिस्टेंस का कहां पे होगा? ठीक है, वो होगा जी ये इस जगह के ऊपर, ये देखें इस जगह पे, ये देखें 1 2 3 कैंडल्स की बड़ी बड़ी ऊपर गई थी विक्स और फिर वापस प्राइस रिजेक्ट हो गई थी। तो इसका मतलब है कि अब अगर मेरी कैंडल मेरे पहले वाले 2 नीचे वाले लेवल्स को, रेजिस्टेंस के, पहला ये बड़ा लेवल है रेजिस्टेंस का, इसको, और इसके ऊपर ये दूसरा, इनको तोड़ के अगर ऊपर आई तो ये तीसरा लेवल उसको रोकने की कोशिश कर सकता है और यहां से कैंडल वापस नीचे जा सकती है। किसी भी लेवल से, रेजिस्टेंस के लेवल से हो सकता है पहले लेवल को ही क्रॉस ना कर सके, यहां से वापस नीचे आ जाए। अगर इसको तोड़ के पहले रेजिस्टेंस के लेवल को ऊपर गई, तो हो सकता है कि दूसरा जो रेजिस्टेंस का लेवल है वही इसको ऊपर जाने से रोक दे और यहां से वापस नीचे आ जाए, या तीसरे से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये लाइव कैंडल के नीचे भी और लाइव कैंडल के ऊपर भी कम से कम 3 सपोर्ट के लेवल बनाने होते हैं, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, और कम से कम 3 हमने रेजिस्टेंस के लेवल बनाने होते हैं। ये बात क्लियर होगी जी। अब अगली बात यह है कि हमने ट्रेड कब लेनी होती है। देखें, बड़ी सिंपल बात है कि स्पोर्ट के अब हमने वेट करना होता है। कैसे? नॉलेज हमने अप्लाई किया है, लेवल हमने बनाए हैं 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर, ऐसा ही है ना आपके सामने 4 घंटे के चार्ट पे। अब हम नॉलेज अप्लाई कर चुके हैं, हमने वेट करना है किस चीज का? कि कैंडल या तो हमारे पहले रेजिस्टेंस के लेवल को टक्कर मारे ऊपर की तरफ जाके, और इसको तोड़ के ऊपर जाने की बजाय यहां से जब वापस नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी तो हम सेल की ट्रेड देखेंगे या लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से या हम वेट करेंगे कि ये कैंडल नीचे आए, जो हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है, कम से कम इसको टक्कर मारे, जैसा थोड़ी देर पहले इस कैंडल ने देखे यहां पे मारी थी, और यहां से इस पहले सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाने की बजाय यहां से जब कैंडल वापस ऊपर जाना शुरू करेगी तो हम यहां से बाय की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे या लेंगे, ऐसा ही है ना, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। अब देखें, नॉलेज मैंने अप्लाई किया है 4 घंटे के चार्ट पे, आपने भी ऐसे ही करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आपने बना लिए हैं 4 घंटे के चार्ट पे, लेकिन अब जब आपने इसको देखना है कि कैंडल कब नीचे आती है, पहले सपोर्ट के लेवल पे या पहले रेजिस्टेंस के लेवल पे, तो आप 4 घंटे से छोटे चार्ट को ओपन करेंगे। मिसाल के तौर पे कम से कम आप 30 मिनट के चार्ट को ओपन कर लें। ये देखिए, मैंने 30 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया, ठीक है। इसको मैं छोटा करता हूं। जितना छोटा चार्ट ओपन करेंगे ना, तो उतना आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। आप देखें, 30 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है, वो क्या कह रहा है कि 30 मिनट की जो कैंडल है जिसको शुरू हुए 9 मिनट हो चुके हैं, अभी मेरे लैपटॉप पे टाइम है 8:39, 8:39, 39 मिनट, तो ये आधे घंटे की कैंडल का चार्ट है। इस कैंडल को, आखिरी कैंडल को शुरू हुए कितने मिनट हो चुके हैं? 9 मिनट्स हो चुके हैं, 9 मिनट्स। तो अगर ये कैंडल या तो नीचे आ जाए इधर, जैसे इससे पिछली कैंडल आई थी, उससे पिछली कैंडल आई थी आधे घंटे वाली, उससे पिछली आई थी, उससे पिछली आई थी, तो जब ये कैंडल नीचे आएगी, इस लेवल को टक्कर मारेगी, सपोर्ट के लेवल को, यहां से ऊपर उठना शुरू करेगी, तब मैं बाय की ट्रेड में इंटर होऊंगा।
क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुकी हुई है ना, यहाँ पे काफी नीचे से, सपोर्ट का लेवल तो काफी नीचे है। आप देखें राइट साइड के ऊपर प्राइस क्या नजर आ रही है आपको, ये राइट साइड के ऊपर जो प्राइस नजर आ रही है, ठीक है, जहां पे सपोर्ट का लेवल था वो ये है, ये चेक करें 2568.46। तो अगर हम यहां से प्राइस के ऊपर उठते हुए यहां से हम बाय की ट्रेड लेते इधर से, तो यहां से भी हम ले लेते, जो कि प्राइस आ रही है 2569, ठीक है ना, 2569 पे। तो अभी प्राइस चल रही है 71.8, तो हमें $2 से $2.5 का प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका होता सबसे छोटी ट्रेड के ऊपर, तो हम लेट हो गए हैं। तो आइडियल जगह ये नीचे थी सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए ट्रेड लेने के लिए, ऐसा है कि नहीं? तो अभी हम वेट करेंगे, अभी हम ट्रेड में इंटर नहीं होंगे। यहां से बेस्ट जगह होती है बाय की ट्रेड में इंटर होने के लिए। जैसे आप ये देखें पीछे ये जगह थी, ये जगह थी जब कैंडल टकराई थी सपोर्ट के लेवल को और यहां से ऊपर उठना शुरू हुई थी इधर से, तो यहां से हम बाय की ट्रेड ले सकते थे सपोर्ट के लेवल के नजदीक से ऊपर उठते हुए, ठीक है। तो अगर हम ये ट्रेड बाय की लेते तो हमारी टीपी कहां पे होनी चाहिए थी? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर यहां से हम बाय की ट्रेड लेते तो इसका स्टॉप लॉस कहां पे होना था? स्पोर्ट का जो लेवल के नीचे वाली दीवार है उससे थोड़ा सा नीचे यहां पे स्टॉप लॉस होना चाहिए था, ठीक है, जहां पे मैंने एसएल लिखा है। और हमारी टीपी कहां पे होनी चाहिए, टेक प्रॉफिट? देखें यहां से जब ट्रेड ली ऊपर आई, तो अब देखें इसको, ये 30 मिनट के चार्ट के मुताबिक ये आप देख रहे हैं यहां पे, ये आपको 30 मिनट की कैंडल की रेजिस्टेंस मिल रही है। एक कैंडल इस पॉइंट से ऊपर नहीं गई, एक कैंडल इस पॉइंट से ऊपर नहीं गई, एक कैंडल इस पॉइंट से ऊपर नहीं गई। तो इसका मतलब यह है कि पहली टीपी हमारी यहां पे कहीं पे होनी चाहिए, इधर फर्स्ट टीपी, ठीक है। यहां पे प्राइस क्या बन रही है देखें इधर 2574। तो अगर हमने ट्रेड ली है 2569 से, $2569 से, और हमारी जो ट्रेड है ऑलरेडी अभी हमें 2.5 पौने $3 प्रॉफिट दे रही है, सबसे छोटी ट्रेड की बात कर रहा हूं 1 सेंट की, 0.01 की। और 0.01 की ट्रेड कौन लेता है? जिसके अकाउंट में $100 होते हैं, ठीक है ना। तो अब इससे छोटी ट्रेड और नहीं होती, तो वो बंदा भी अगर यहां पे टीपी लगाए 74 पे या 73 पे, तो उसको $4 का प्रॉफिट है जी। अगर ये टीपी हिट हो जाएगी, कितने डॉलर का प्रॉफिट है? $4 का। तो ये $100 का अगर अकाउंट हो, 1 सेंट की छोटी ट्रेड लगाई थी और वही उसको $4 प्रॉफिट दे दे, तो ये परसेंटेज कितनी होगी प्रॉफिट में? 4%, 4%, एक छोटी सी ट्रेड का। ये फायदा होता है नॉलेज का। लेकिन क्या ये यहां से नीचे आ जाएगी? नहीं, हमारी जो अगली टीपी होनी चाहिए वो यहां पे होनी चाहिए। ये देखें ये वाला जो जगह है, या तो हमारी अगली टीपी इस जगह पे होनी चाहिए, ये वाली जगह देखें, यहाँ पे TP2 होनी चाहिए दूसरी टीपी, या फिर हमारी ये ऊपर जो रेजिस्टेंस का लेवल है इसके नीचे होनी चाहिए बड़ी टीपी। लेकिन आप देखें कि अगर हम यहां पे भी ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं तो अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं। और अगर थोड़ा सा इसको और ऊपर चली जाती है तो ये और ज्यादा प्रॉफिट देगी, और ऊपर चली जाती है और ज्यादा प्रॉफिट देगी, इससे ज्यादा ऊपर चली जाती है तो और ज्यादा प्रॉफिट देगी। लेकिन क्योंकि हमने ये नॉलेज के मुताबिक ट्रेड ली थी, क्या नॉलेज इस्तेमाल किया था? हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ किए थे यहां पे, और हमने देखा था कि 4 घंटे के चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट का लेवल है वो बहुत मजबूत है। कितनी कैंडल्स को इसने नीचे जाते हुए रोका हुआ है कामयाबी से। तो जब उस लेवल से कैंडल टकरा के वापस ऊपर उठना शुरू हुई थी तो हम बाय की ट्रेड में इंटर हुए थे। तो इस तरह के मजबूत सपोर्ट के लेवल से जब कैंडल वापस ऊपर उठती है तो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो बाय की ट्रेड लेने की ये जगह आइडियल होती है, सपोर्ट के, मजबूत सपोर्ट के लेवल से कैंडल जब ऊपर उठना शुरू हो रही होती है शुरू से ही, वहां से। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, इसमें अब मैं आपको बताने लगा हूं कि कम से कम आपकी जो टीपी लगाएं पहली आप, उसका फासला और स्टॉप लॉस का फासला कितना होना चाहिए। याद रखें
कि अगर आप इस जगह से बाय की ट्रेड में इंटर हुए, इस जगह से, यहां से, ठीक है, आप बाय की ट्रेड आपने ले ली क्योंकि प्राइस ऊपर उठ रही है काफी देर पहले से। अब आपका स्टॉप लॉस होगा इस सपोर्ट के लेवल से थोड़ा सा नीचे यहां पे, और टीपी आपकी कम से कम पहली टीपी होगी यहां पे, ये आपकी पहली टीपी है। ठीक है, याद रखें कि आपकी नॉलेज के मुताबिक जो ट्रेड बनती है उसका जो स्टॉप लॉस और टीपी की जो रेशो होती है, जिसको हम कहते हैं रिस्क, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, रिस्क टू रिवार्ड रेशो, रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ठीक है, वो कम से कम 1:2 होना जरूरी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने नॉलेज के मुताबिक जो ट्रेड ली है और यहां से आपने लेट्स से कि ट्रेड ली 2569 पे, गोल्ड को बाय किया और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 2566 पे, यहां पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, और ट्रेड आपने ली मिसाल के तौर पे जितनी भी साइज 1 सेंट की सबसे छोटी ट्रेड, तो उसकी आपने टीपी लगाई है 74 पे, 2574 पे। इसका मतलब पता क्या है, ट्रेड का साइज लिया है आपने 0.01, सबसे छोटी ट्रेड। अगर आपकी टीपी हिट होगी तो आपको $5 का प्रॉफिट होगा जी। अगर टीपी हिट होती है ना तो आपको प्रॉफिट होगा $5 का। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको नुकसान कितना होगा, माइनस में $3 का। ठीक है, यानी इसको मैं ऐसे कैलकुलेट कर देता हूं, यहां पे आप देखिएगा जरा, ये लेफ्ट साइड पे अगर आप लेके आए टूल्स के उसमें, तो ये आप देखें लेफ्ट साइड पे टूल्स आ गए, और ये मैं ऊपर, ये जहां पे रेक्टेंगल नजर आ रहा है आपको मेरे माउस के पास, इसके ऊपर आप देखें ये 3 लाइनें हैं छोटी छोटी, ये वाली, और इन 3 लाइनों के बीच में ये डॉट्स भी नजर आ रहे हैं आपको। इन 3 लाइनों के साथ ही आगे, जिनमें डॉट्स भी हैं, नुक्ते भी, इसके साथ आगे एक छोटा सा एरो है, तीर है, इसको आप क्लिक करें तो ये ऊपर देखें, सबसे ऊपर लॉन्ग पोजीशन लिखा हुआ है। लॉन्ग पोजीशन कहते हैं बाय की ट्रेड को। तो जब आप रिस्क और रिवार्ड को मैयर करना चाह रहे हैं, नापना चाह रहे हैं, तो फिर आप सपोर्ट के लेवल पे लॉन्ग पोजीशन यानी बाय की ट्रेड को क्लिक करें, और इसका पहला क्लिक करें जहां से सपोर्ट से ऊपर उठते हुए आपने बाय की ट्रेड लेनी थी या ली थी आपने, इस जगह से। अब आप देखें कि लाइन से नीचे जो रेड कलर है वो नुकसान को शो कर रहा है कि आपका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। ठीक है, और लाइन के ऊपर जो ग्रीन कलर है वो आपके प्रॉफिट को शो कर रहा है कि प्रॉफिट आपको कितना लेना चाहिए। ठीक है, ये आप देखें, मैं स्टॉप लॉस, ये रेड वाला जो है ये कलर स्टॉप लॉस का है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूं और मैं कहता हूं कि स्टॉप लॉस अगर मैं रखता यहां पे, इसके असल में आजकल चार्ट्स का कुछ समझ नहीं आ रही कि इनके डिस्टर्ब हुए हुए हैं सारे फंक्शंस। एनी हाउ, मैं ये इसको यहां से उठा के यहां पे कर रहा हूं जी, ये इस जगह पे, यहां पे स्टॉप लॉस होना इससे भी थोड़ा सा ऊपर चाहिए, लेकिन इसके ऊपर रुक नहीं रहा। तो अब मेरी जो टीपी थी वो अगर जहां पे प्राइस है अभी, ठीक है, यहां पे भी होती इस जगह पे थोड़ा सा ऊपर, तो आप देखें यहां पे मेरा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो लिखा हुआ आ रहा है बीच में, वो कितना आ रहा है, 2.06। यानी अगर डॉलर, अगर नुकसान होता, एसएल हिट होता, तो मुझे $1 का नुकसान होना था। अगर तो अगर टीपी हिट हो जाए तो $2.06 का प्रॉफिट हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कोई भी नॉलेज के मुताबिक ऐसी ट्रेड जो कम से कम रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है ना वो दे 1:2, यानी मिनिमम जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, मैं यहाँ पे RRR लिख देता हूं। RRR का मतलब है रिस्क टू रिवार्ड रेशो, वो कम से कम 1:2 जरूर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर लॉस हो रहा है $5 का, तो प्रॉफिट अगर टीपी हिट हो तो वो कम से कम डबल तो हो, $10 तो हो। अगर लॉस हो रहा है $10 का और टीपी हिट हो तो कम से कम डबल तो हो,
यानी $20 तो आए। मेरी बात समझ गए? तो ये आप देखें, ये वही ट्रेड है आपकी जो नजर आ रही है आपको यहाँ पे। तो अब आप देखें मेरी जो ट्रेड चल रही थी, अभी उसकी टीपी मेरे ख्याल में हिट नहीं हुई, लेकिन होने वाली है, क्योंकि अभी देखें प्राइस चली गई है 72.67 पे, और मेरा जो उस ट्रेड का प्रॉफिट है 1.70, यानी कि $1.70 चल रहा है। ठीक है, और इसको मैं अभी क्लोज करने लगा हूं। ये मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। ठीक है, जो आपको मैंने दिखाने के लिए लगाई थी। हालांकि उसने ये पहली टीपी आराम से हिट कर देनी है थोड़ी देर के बाद, उसके बाद ये ऊपर भी जा सकती है, लेकिन इसकी ज्यादा से ज्यादा जो बड़ी टीपी हो सकती है नॉलेज के मुताबिक, वो कौन सी हो सकती है? 4 घंटे के लेवल से, स्पोर्ट के लेवल से उठी है, और मैक्सिमम इसकी ज्यादा से ज्यादा टीपी होगी 4 घंटे का अगला रेजिस्टेंस का जो लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे इधर। अगर ये यहां तक चल जाती है, आप देखें इस ट्रेड की रिस्क टू रिवार्ड रेशियो चेक करें, 4.81, कि अगर $5 लॉस होना था या $10 स्टॉप लॉस हिट होने पे, तो उसको जरब दे दें 4.81 से, तो 40 बल्कि $48 प्रॉफिट होना था। तो कितनी जबरदस्त ट्रेड है ये आइडियल नॉलेज के मुताबिक। ठीक है जी। इसी तरीके से अब मैं आपको ये तो बाय की ट्रेड होगी एक। अब आप देखिएगा कि अगर आपने ये नॉलेज अप्लाई किया हुआ होता अपने चार्ट के ऊपर, कि 4 घंटे के स्ट्रॉन्ग जो लेवल्स होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, वो आपने ड्रा किए होते अपने चार्ट्स पे, और थोड़ी देर पहले आप देखें कि यहां पे ये कैंडल नीचे से इस निचले सपोर्ट के लेवल ने रोका था, और यहां से ऊपर उठना शुरू हुई थी। ठीक है, यहां पे आप देखिएगा थोड़ी देर पहले, तो ये नीचे वाला भी तो सपोर्ट का स्ट्रांग 4 घंटे का लेवल बनाया हुआ है ना हमने। अब यहां से जब प्राइस ऊपर उठना शुरू हुई थी, अगर आप यहां से बाय की ट्रेड में इंटर होते, यहां पे लगाएं ये इस जगह पे, यहां से थोड़ा सा ऊपर से, यहां से इस जगह से, ठीक है, इस जगह से, तो आपका स्टॉप लॉस का कितना छोटा बन रहा था देखें, सपोर्ट के लेवल से थोड़ा सा नीचे। कितना नीचे? यहां पे बस इतना। आपकी टीपी कहां पे बन रही थी? पहली टीपी जो अगला रेजिस्टेंस का लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे, ये यहां पे, यहां पे आप चेक करें कि वो प्रॉफिट उसने कितनी जल्दी आपकी टीपी हिट कर दी थी यहां पे, और उसके बाद उसने वो ट्रेड कहां पे गई है? यहां पे नहीं। ठीक है, उसके बाद वो ट्रेड बहुत ऊपर भी जा रही है। कहां तक आपका प्रॉफिट लेके गई थी? मैक्सिमम देखें वो अगले रेजिस्टेंस के लेवल को टच किया था उसने। आप देखें कि कितने गुना प्रॉफिट हुआ था, 11.5 गुना, 11.57%। अगर सबसे छोटी ट्रेड भी थी 1 सेंट की, 0.01 की, तो आपको $11 का प्रॉफिट हुआ था, $11.5 का मैक्सिमम। आप अंदाजा लगाएं कितने परसेंट बनता है। और अगर आपकी अकाउंट थोड़ा बड़ा था, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज्यादातर लोगों के अकाउंट कम से कम $10,000 प्लस माइनस होते हैं, तो अगर एक स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड ली हुई थी, ठीक है, तो ये $1,000 से ज्यादा का प्रॉफिट दे दिया था एक ही ट्रेड ने, यानी 10% से ज्यादा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो नॉलेज है ना, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने का है 4 घंटे का, ये बड़ा आइडियल नॉलेज है। ये देखें 73 पे मेरी ट्रेड, अगर वो टीपी अभी तक चल रही होती तो वो हिट होने वाली थी। ये देखें प्राइस ऊपर चली गई है। ठीक है, तो ये नॉलेज का फायदा है। तो आपने इसलिए प्लीज ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, इनको जितनी भी आपको समझ आई है ना, आपने अब इसकी आज करनी है प्रैक्टिस अपने चार्ट्स के ऊपर। चार्ट कोई भी ओपन करें, गोल्ड का ओपन करें, किसी भी पेयर का ओपन करें, ठीक है, क्रिप्टोज के करें, किसी का भी करें, करेंसी के पेयर्स के या कमोडिटीज के पेयर्स के, तो ये नॉलेज आपने 4 घंटे के चार्ट ओपन करके लाइव कैंडल के नीचे भी कम से कम 3 लेवल बनाने होते हैं सपोर्ट के, और लाइव कैंडल के ऊपर भी 4 घंटे के चार्ट पे आपने कम से कम 3 लेवल रेजिस्टेंस के बनाने होते हैं। फिर आपने इंतजार करना होता है कि जैसे ही प्राइस या कैंडल सपोर्ट के लेवल पे आए, टच करे और वहां से ऊपर उठना शुरू करे, तो बाय की ट्रेड ले लें। ठीक है ना, आप अपने डेमो अकाउंट सबके बने हुए हैं उसमें, और अगर वो पहले रेजिस्टेंस के लेवल को टच करे, जैसे थोड़ी देर पहले देखें यहाँ पे किया था ऊपर, तो वहां से जैसे ही नीचे की तरफ आना शुरू करे तो सेल की ट्रेड ले ले। तो फिर स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए था सेल की ट्रेड का? ये आप देखिएगा, सेल की ट्रेड को शॉर्ट पोजीशन कहते हैं।
अगर यहाँ पे आपने ये लेवल बनाया होता थोड़ी देर पहले, ठीक है, कोई मतलब कल की बात है, तो यहां से जब टच करके वापस प्राइस नीचे आ रही थी तो नीचे जाते हुए यहां से आपने सेल की ट्रेड ले ली थी, ये इधर से कहीं से, फर्ज करें कि यहां से आपने ले ली थी इधर से, यहां से, तो आपका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए था, ये ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, यहां पे। तो टीपी कहां पे थी आपकी, कम से कम टीपी आपकी पहली टीपी यहां पे थी, ये सेंटर में देखें ये वाला, तो ये भी 2 गुना से ज्यादा थी, 2% से ज्यादा। लेकिन मैक्सिमम अगला जो सपोर्ट का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर यहां पे आप चेक करें कि कितनी ज्यादा आपकी टीपी बन रही है, कितनी बड़ी, 5.4%। चेक करें ये वाली सेल की ट्रेड में, ऊपर से नीचे आ रही थी तो सेल की ट्रेड ली, उसका प्रॉफिट क्लोज किया, देखा जब नीचे सपोर्ट के लेवल को टच करके ऊपर उठना शुरू हो रही है तो वहां से बाय की ट्रेड ले ली, ठीक है। तो ये बड़ी जबरदस्त फिर नॉलेज जो होती है वो हमें हेल्प कर रहा होता है कि किस जगह से हमें ट्रेड लेनी है सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए, और किस जगह से रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे जाते हुए हमने ट्रेड लेनी है। अब जैसे आप ये पीछे देख लें यहाँ पे, ठीक है, ये इधर देख लें, तो यहां से जब नीचे जा रही थी तो हमने ट्रेड ले ली थी। अच्छा, एक और बात जहन में रखें, आप देखें कि ये मैंने लेवल बनाया था, ठीक है, यहां पे नीचे जाते हुए मैंने सेल की ट्रेड ली थी क्योंकि रेजिस्टेंस का लेवल है ना, ऊपर गई तो ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर निकल गई थी, लेकिन वापस इसने विक ऊपर मारी है लेवल को तोड़ने के बाद, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी, लेकिन वापस कैंडल क्लोज नीचे होती रही है, इधर इधर इधर, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप यहां पे सेल की ट्रेड लेते हैं, ये समझ लें इस बात को, यहां से नीचे जाते हुए आपने ली थी सेल की ट्रेड इधर से, तो अब आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए ना, वो रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अगर आप देखें बिल्कुल ही नजदीक होता यहां पे, तो यहां पे भी हिट हो गया था, आपकी ट्रेड नुकसान में क्लोज हो जानी थी, यहां पे भी और यहां पे भी। गई मार्केट उधर ही है, प्राइस बाद में भी उधर ही गई है, लेकिन उसने आपकी ट्रेड नुकसान में क्लोज कर दी अगर आपका स्टॉप लॉस इस लेवल के बिल्कुल नजदीक ऊपर होता। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस लेवल से थोड़ा सा ऊपर था यहां पे, ठीक है, इस जगह पे भी था, इतना फासले पे कम से कम, तो ये स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ आपका, ये देखें प्रॉफिट मिल गया आपको, कितना नीचे गई यहां तक। हाँ, अगली ट्रेड का आपका स्टॉप लॉस हिट जरूर हो गया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिश करनी चाहिए कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा ज्यादा फासले पे रखना चाहिए स्टॉप लॉस, ताकि कैंडल अगर वहां पे जाए, पहली बात है जाए ही ना, अगर जाए तो फिर वो इससे बहुत ऊपर जा सकती है, तो थोड़े नुकसान पे फिर ट्रेड कट जानी चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस होता, आप देखें अगर ट्रेड ये नीचे आपकी यहाँ पे टीपी होती है, आई किधर तक है, यहां तक कम से कम, ये देखें 3.6% प्रॉफिट दिया है इसने फिर भी आपको, ये आप देख रहे हैं पीछे भी और यहाँ पे भी। तो कहने का मतलब है इस तरीके से आपने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल जो है वो चार्ट के ऊपर बनाने होते हैं, मार्क करने होते हैं, और उसके मुताबिक आपने सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड लेनी होती है, और रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे जाते हुए आपने सेल की ट्रेड लेनी होती है। ये तो होगी एक बात। अब याद रखें कि ट्रेड में, ट्रेड आप चाहे बाय की लें सपोर्ट से ऊपर उठते हुए, या रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे जाते हुए लें सेल की ट्रेड, ट्रेड लेने से पहले हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि हमने कंफर्मेशन देखनी होती है। हमेशा हमने, मैं लिख देता हूं यहां पे कि ट्रेड लेने से पहले हमने हमेशा कंफर्मेशन या कंफर्मेशन को आप विटनेस भी कह सकते हैं, विटनेस देखनी है, याद रखने वाली बात है। अब ये विटनेस या कंफर्मेशन क्या होती है, वो कब मिलेगी, कहां पे मिलेगी सर? विटनेस या कंफर्मेशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, मुख्तलिफ किस्मों की हो सकती है। वो देखें प्राइस अभी चली गई है 2575 को ऑलमोस्ट टच कर रही है, हमारी टीपी थी 73 पे, ठीक है, वो हिट होगी कब की, मैंने तो उससे थोड़ी पहले काट दी थी। देख रहे हैं आप नॉलेज के मुताबिक कैसे ट्रेड चल रही है। तो ट्रेड लेने से पहले चाहे आप बाय की लें, ठीक है, यहां से
या सेल की लें, इधर से बाय की या ऊपर से नीचे जाते हुए सेल की, ट्रेड में इंटर होने से पहले हमने कुछ ना कुछ विटनेस या कंफर्मेशन लाजम देखनी होती है। वो कंफर्मेशन क्या होती है वो आपको बताता हूं। मुख्तलिफ किस्मों की कंफर्मेशन या विटनेस हो सकती है, लेकिन सबसे पहली जो होती है वो होती है कि आपने नॉलेज तो अप्लाई किया है ना बड़े चार्ट पे 4 घंटे पे, आप इसको आप चार्ट को ओपन कर दें बहुत छोटे चार्ट पे, जैसे मिसाल के तौर पे 15 मिनट के चार्ट पे आ जाएं। ठीक है, अब जब 15 मिनट के चार्ट पे या इवन 5 मिनट के चार्ट पे जब आप आएंगे, कम से कम चले 15 मिनट पे आ जाएं, तो जिस जगह पे देखें ये कैंडल ऊपर से आई थी, जहां पे ये टकराई थी स्पोर्ट के लेवल पे पहली दफा इधर, तो यहां पे आपने देखना है कि किस वक्त कोई छोटे टाइम फ्रेम में ऐसी कैंडल बने जो ये बताए कि अब यहां से प्राइस ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई है, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा बायर इंटर होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये वाली कैंडल है जी वो 15 मिनट में, ये वाली कैंडल, ये आप देख रहे हैं इस दायरे के अंदर जो मैंने बंद करने लगा हूं, इस कैंडल को चेक करें आप, ये कैंडल, इस कैंडल की जब ये कैंडल क्लोज हुई है ना, इसकी शक्ल ऐसी है जो कि कंफर्मेशन दे रही है, जो कि विटनेस दे रही है कि यहां इस कैंडल में बेतहाशा बायर्स इंटर होना शुरू हो चुके हैं, बाय की ट्रेड में इंटर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस कैंडल की शक्ल एक हथौड़ा जो होता है, जिसे हम हैमर कहते हैं इंग्लिश में, उस तरीके की है। तो ये एक मखसूस किस्म की कैंडल की शक्ल है। जब ये क्लोज हुई, इसकी शक्ल बता रही है कि बेतहाशा लोग यहां पे बाय की ट्रेड में इंटर होना शुरू हो चुके हैं, पहले से ही हो चुके हुए हैं। तो अब ये आगे हम पढ़ेंगे कल के सेशन में कि ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुई थी, ठीक है, अगली कैंडल के शुरू होते ही जैसे ये कैंडल यहां पे नीचे आई थी, तो हमें यहां से बाय की ट्रेड में इंटर होना चाहिए था। अगर हम यहां से बाय की ट्रेड इंटर होते इस कंफर्मेशन को सामने रखते हुए, तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था यहां पे नीचे, थोड़ा सा सपोर्ट के लेवल से थोड़ा नीचे। और हमारी टीपी कहां पे होनी चाहिए थी? पहली टीपी हमारी थी ये प्रीवियस जो हाई है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हिट हो गया हुआ है। और देखिए रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2% से ज्यादा ही बन रही है, ठीक है ना। तो ये टीपी हिट हो गई, लेकिन मैक्सिमम टीपी हमारी कहां पे हो सकती है ज्यादा से ज्यादा? ये ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस का लेवल है इसके नीचे। ठीक है जी, ये हम कल पढ़ेंगे कि ये अकेली कैंडल जो है इसकी शक्ल ऐसे कैसी है, क्यों है कि इसको हम बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले कंफर्मेशन के तौर पे ले सकते हैं। मैं कल आपको बताऊंगा 3 तरह की कैंडल्स, ठीक है। एक होगी जिसे हम हैमर कहते हैं, हथौड़ा, ठीक है, जैसे ये है। इसकी पहचान क्या होती है कि ये लंबी विक नीचे की तरफ होती है और इसकी बॉडी छोटी होती है, ऊपर हथौड़े का जैसे लोहा लगा होता है छोटा, और ऊपर की तरफ विक या तो होती नहीं है, अगर हो तो बहुत थोड़ी होती है, ना होने के बराबर, लेकिन इसका डंडा नीचे की तरफ लंबा होता है। ठीक है, ये बुलिश कंफर्मेशन कैंडल कहलाती है। इसी तरीके से एक और कैंडल हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो 2 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है जी। वो कौन सा है? उसे हम कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये 2 कैंडल्स मिलके बनाती हैं। एक हम पढ़ेंगे मॉर्निंग स्टार, वो क्या होता है? ठीक है, ये 3 हम बाय के पढ़ेंगे, और इसी तरीके से 3 ही हम सेल की ट्रेड के पढ़ेंगे जो रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे इधर कहीं पे बने। ये उसमें हम हैमर भी पढ़ेंगे और इनगल्फिंग भी पढ़ेंगे और मॉर्निंग स्टार का उलट भी पढ़ेंगे। ये तीनों उलट हो जाएंगे, ठीक है, ये कल हम पढ़ेंगे। तो अब आज का सेशन जी मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं रोकता हूँ, आज का काफी है। आप सब दोस्त जो है वो इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा जी, जितनी आपको समझ आई है। अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद करने लगा हूं, और अब जो आपका कोई क्वेश्चन अगर है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।